राधे राधे। जब आप जानते हैं कि जब आपके कमर में दर्द होता है तो आप उसको गैस का समझने की गलती कर बैठते हैं। कमर का दर्द कई कारणों से हो सकता है। किडनी में स्टोन हो सकता है, किडनी के ख़राब होने का संकेत हो सकता है, या आपकी नसें जो हैं वो ब्लॉक हो रही हैं उसका संकेत हो सकता है। मेरा मकसद आपको डराना नहीं है। आज मैं आपको इस समय कुछ व्यायाम बताने जा रही हूँ। ये कमर के नीचे के व्यायाम हैं। जैसे कि पैरों को आप ऊपर नीचे करते हैं, पैरों को साइड में खोलना है, अंदर बंद करना है, पीछे कुछ पकड़ के रखें ताकि आप फिसल ना जाएं। और अब दोनों पैरों को मिला के कमर को ट्विस्ट करना है। इस तरह से ट्विस्ट करते जाएं। इससे क्या होगा कि जिनके कमर में दर्द रहता है, पैरों में दर्द रहता है, वो दर्द दूर होंगे, कमर की नसें खुलेंगी, ये थाइस की जो नसें हैं वो सारी खुल जाएंगी, जोड़ों की एंगल के जोड़ हमारे तंदुरुस्त होंगे, घुटने हमारे इसमें मजबूत बनेंगे। और जिनके साइड में, अब ये दूसरा है जो पेट से ऊपर के पोर्शन के लिए है, जिनकी छातियाँ भारी होती हैं, साइड में टायर्स निकल जाते हैं, पीठ की तरफ टायर्स निकल जाते हैं, गर्दन मोटी होने लगती है, ये उनके लिए दोनों हाथों को इस तरह से क्रॉस करके आपको करना है। कम से कम 10 से 15 स्टेप तो आपको करने पड़ेंगे। जब आप इस तरह से 10 से 15 स्टेप करेंगे तो आपकी जितनी भी नसें हैं वो सारी धीरे धीरे खुलने लगेंगी, फैट्स कम होने लग जाएंगे। और इस तरह से सांस भर के हाथ ऊपर करें, सांस खाली करके हाथ नीचे करें। इससे आपकी आर्म्स पतली भी होंगी और जो सांस फूलती है वो सांस नहीं फूलेगी, और अस्थमा जैसी प्रॉब्लम में भी आपको बेनिफिट मिलेगा। अब ये है हमारा, ये हम करने जा रहे हैं हस्तपादोत्तानासन, जिनकी नाभि बार बार जाती है। पैर में नाखून, अंगूठे में उनको धागा बांधना पड़ता है, रिंग पहनना पड़ता है, जिनकी नाभि बार बार जाती है। और इस तरह से हस्तपादोत्तानासन अगर डेली लगाएंगे तो उनकी नाभि अपने स्थान पर ही मजबूती पकड़े रहेगी। अब इसका जो है वो है काउंटर पोज। योगा में हर आसन का एक काउंटर पोज होता है, वो करना भी चाहिए। तो ये उस हस्तपादोत्तान का काउंटर पोज है। इसको हम टेबल आसन बोलते हैं। हाथ अगर आप टेबल की पोजीशन नहीं कर पाएगी, हाथ को आप अपने शरीर के पास ला के फिर टेबल का पोज बनाइएगा। पेट को ज़्यादा से ज़्यादा आप ऊपर से ऊपर खींचिएगा, जिससे नेवल पॉइंट के आसपास की नसें मजबूत होती चली जाएंगी और आपकी जो बार बार नाभि जाती है वो नहीं जाएगी। एक तो ये उसका काउंटर पोज है। अब उसका दूसरा काउंटर पोज हो रहे ये कोणासन। इसमें देखिए जैसे हमारे ज्योमेट्रिकल में कोण बनता है, इस तरह से कोणासन है। हाथों को प्रेशर दें और इस तरह से पंजोग लगा दें, कमर को उठाना है, पंजोग लगा के आसन पर। इससे दूसरा बेनिफिट क्या होगा कि आपका जो सर्वाइकल पॉइंट है वो मजबूत होगा। सर्वाइकल में भी फ़ायदा होगा, आपकी आर्म्स में भी फ़ायदा होगा। इसको अपनाइएगा। और हाँ, एक बात और कहना चाहूँगी कि आपको जो भी कुछ करना है आपको प्रतिदिन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप हफ्ते में 2 दिन करते हैं और आप 3 दिन के लिए छोड़ देते हैं चीज़ों को, फिर आप नई शुरुआत करते हैं, तो समझ लीजिए कि वो पहला ही स्टेप से आप शुरू हो रहे हैं। आप पहले स्टेप से 3rd स्टेप तक जाते हैं और फिर 3rd स्टेप से फिर वापस आप पहले स्टेप पर आ जाते हैं। इसलिए आप रोज़ जाइए। अगर आपको नींद भी आ रही है तो भी आप अपना नियम मत तोड़िए। आप जहाँ पार्क में जाने का या उठकर घर के अंदर ही अपने आसन पे बैठने का अपना नियम एक बनाइए। जब आप उस नियम को फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको अच्छा भी लग रहा है और आपका शरीर भी हल्का फुल्का सा आपको महसूस हो रहा है। और जब आपकी ये पार्क में जाने की या डेली की शेड्यूल जब आपका ये बन जाएगा, तब आपको मज़ा भी आने लगेगा, आप में स्ट्रेंथ भी आने लगेगी, आपका माइंड भी खुलने लग जाएगा, आपकी सोच भी बदलने लग जाएगी, आपकी तबीयत भी ठीक होने लग जाएगी। लेकिन आपको डेली करना है, रोज़ करना ही, ठीक है? रोज़ कीजिएगा। नित्य प्रति योगा करने से ही आदमी ठीक रहेगा। आजकल क्या है कि परेशानियाँ बहुत है, जैसे डरे हैं मौत से, बीमारियाँ, आए दिन की बीमारियाँ, तो लोगों को डर लगता है, अरे ये ना लग जाए, वो ना लग जाए, लेकिन फिर भी बीमारियाँ आती हैं। क्यों? क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं। डरे हैं मौत से, पकड़ न ले कोई रोग, योगा में आते रहो
काहे लागे रोग। तो इसलिए एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, आसन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, पार्क में जाइए, टहलिए। ये सब बहुत ज़रूरी है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। नमस्कार।